डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि द्रव्य प्रणाली। तो हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ऑयल या वाटर को कंप्रेस करके उसकी हेल्प से कम फोर्स लगाकर अधिक कार्य उससे हम कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं दैनिक जीवन में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका जो है हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप लोग देखते हो आजकल जो है बाज़ार में जो है नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें जो है आपका पावर स्टीयरिंग, पावर क्लच, पावर ब्रेक। तो ये सब कैसे काम कर रहा है? ये सब काम कर रहा है आपका हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। आप देखते हो कि जो है पहले आपको जो स्टीयरिंग घुमाने में जो पहले गाड़ी आती थी पुराने मॉडल की, उसमें जो आप गाड़ियाँ का जो स्टीयरिंग था बहुत हार्ड होता था उसको चलाना। तो उसके बाद जो है उसको एडवांस किया इन्होंने, ऑटोमोबाइल कंपनी ने, और क्या किया उसमें जो है आपके हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया, जिससे जो है आप उसमें क्या होता है कि आपका कंप्रेस्ड जो ऑयल रहता है, हाइड्रोलिक ऑयल, वो भरा रहता है। और जैसे ही आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो आप जो है कम फोर्स लगाकर जो है आपको अधिक उससे जो है आउटपुट मिलता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से। एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए आप, प्रत्येक हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार यानी कि पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम ये कहता है कि बंद अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। आज का जो चैप्टर है ये हमारा क्या क्या टॉपिक को हमारा कवर करेगा ये भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो बताया हमने आपको अभी, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, हाइड्रोलिक जैक के बारे में पढ़ने वाले हैं और हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर चैनल पर आपको जो है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के सारे जो हैं वीडियोस जो हैं इसके सब्जेक्ट के आपको हमारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिलते रहेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ताकि जो है आपका जो समस्याएँ आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो सकें और आप जो है आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेस की, यानी कि द्रविक प्रेस इसे बोलते हैं। तो यह वह मशीन है जिसकी सहायता से कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। तो जितने भी आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम होंगे उनमें एक बात तो कॉमन है कि कम बल लगाकर अधिक भार उठाया या अधिक कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार द्रव चलित प्रेस छेद करने यानी कि पंचिंग करने तथा इस्पात की प्लेटों को काटने तथा बड़े उपकरणों को ऑटोमेटिक कंट्रोल आदि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक छोटा सिलेंडर होता है, एक बड़ा सिलेंडर होता है। ये दोनों सिलेंडर जो हैं आपस में ऊपर नीचे से रख सकते हैं। इनको जो है हम एक पाइप की हेल्प से जोड़ देते हैं और इसमें जो है वाटर या फिर ऑयल भरा रहता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम में एक डायग्राम बनाया है हमने, तो लाइन डायग्राम है। इससे आप समझिए कि यहाँ पर जो है ये आपका जो है प्लंजर है, ये आपका रैम है, ये इसके ऊपर रखा है वेट यानी कि भार रखा हुआ है इसके ऊपर। ये तो ये जो यहाँ पर भार रखा हुआ है तो इसमें आपका जो है या तो वाटर भरा है या फिर ऑयल भरा है। इसको हम हाइड्रोलिक ऑयल भी कहते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका वाटर भी हो सकता है और आपका ऑयल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आपने इस रैम्प से जो है यहाँ से जो प्लंजर है इससे आपने जो है फोर्स लगाया, एफ फोर्स। तो जब आपने एफ फोर्स लगाया तो यहाँ पर चूंकि ये पूरा जो है आपका ऑयल या वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ से जब ये प्लंजर जो नीचे को आएगा तो क्या होगा, तो ये जो आपका ऑयल है ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होने पर क्या होगा, ये आपका इस रैम पर फोर्स लगाएगा, और रैम पर जब फोर्स लगाएगा तो इससे क्या होगा, आपका ये जो वेट है वो लिफ्ट हो जाएगा। मीन्स डैट कम फोर्स लगाकर आप क्या कर सकते हो, अधिक वेट को उठा सकते हो। अब देखिए, यदि रैम तथा प्लंजर के क्षेत्रफल क्रम से जो हैं ए तथा स्मॉल ए हैं और रैम पर रखे भार डब्ल्यू को उठाने के लिए प्लंजर पर एफ बल नीचे की ओर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये जो आपने ये देखा डायग्राम, इस डायग्राम में
ये आपका जो है प्लंजर है, इस पर हमने एफ फोर्स लगा, इसका एरिया स्मॉल है और इसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब जो आपका रैम के नीचे यानी कि जो आपकी रैम है, रैम के नीचे प्रेशर इंटेंसिटी यानी कि दाब की तीव्रता, यहाँ पर दाब की तीव्रता क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर इस पर, यानी कि दाब प्रेशर आपका क्या होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने पढ़ा है ये। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पी इजकल टू होता है एफ अपॉन ए, यही पढ़े हैं हम लोग, एफ अपॉन ए पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस रैम की बात करूँ, इस रैम के नीचे जो इंटेंसिटी है प्रेशर की वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी डब्ल्यू अपॉन ए। कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, डब्ल्यू लगा हुआ है और इसका एरिया क्या है, ये यहाँ पर इसका ये क्या है, इसका एरिया ए है, कैपिटल ए। इसका एरिया कितना है, इसका स्मॉल ए है, यहाँ पर ये है स्मॉल ए, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ का वो है स्मॉल ए। तो अब पास्कल का नियम जो है, पास्कल का नियम क्या कहता है कि भाई इंटेंसिटी क्या रहेगी, वो आपकी जो है वो सेम रहेगी। तो एफ अपॉन ए इजकल टू डब्ल्यू अपॉन ए इजकल टू पी लिख सकते हैं। प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना, तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो एफ बराबर डब्ल्यू अपॉन ए इंटू स्मॉल ए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं इसको। यहाँ से आप लिख सकते हो डब्ल्यू अपॉन एफ इजकल टू कैपिटल ए अपॉन ए, सेकेंड मानिए इसको। अब यांत्रिक लाभ आप पढ़ते आए हो मैकेनिक्स में, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, ये होता है आपका एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हो उसको आप, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, एम इंटू ए भी कहते हो मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एफ इजकल टू कैपिटल ए अपॉन ए, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अब देखिए हम इसका जो एम ए है यानी कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, यांत्रिक लाभ, इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये जो रैम पर जो फोर्स लग रहा था इसको यहाँ सीधे बिंदु पर ना लगा के इसे हम अगर एक लीवर की हेल्प से लगाएं, जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, इस वाले में तो हमें डायरेक्ट फोर्स लगाया था, यानी एक तरह से पॉइंट लोड की तरह काम कर रहे थे, तो सीधे पॉइंट लोड की तरह यहीं पर काम कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। अगर इसका एम ए बढ़ाएंगे, एम ए कैसे बढ़ेगा, जब आपका ये वाला फोर्स जो है आपको कम लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो अब यहाँ पर जो है अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्लंजर का बल एफ एक लीवर की हेल्प लगाते हैं, यानी कि लीवर बनाया हमने यहाँ पे एक। अब ये जो एफ लगाएंगे यहाँ पर, ये जो एफ लगने वाला है ये एक लीवर की हेल्प से लगने वाला है। तो अब अगर मैं इसका मोमेंट लूँ ओ पे, ये जो ओ बिंदु है यहाँ पर जहाँ पे हिंज्ड किया है इसको, इसका अगर मोमेंट लेता हूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका एफ इंटू एल, एफ इंटू एल बराबर किसके आ जाएगा, पी इंटू एल क्या जाएगा, एफ इंटू एल बराबर किसके आएगा, पी इंटू एल के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो एफ बराबर पी इंटू एल अपॉन एल। ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल एल है और ये आपकी डिस्टेंस क्या है, वो कैपिटल है। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो एफ अपॉन पी इजकल टू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। इसको आप जो है लीवर का यांत्रिक लाभ भी कहते हैं। अब यहाँ से आपकी ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई और वहाँ पे आपकी इक्वेशन की आई थी, एक सेकंड इक्वेशन आई थी आपकी। सेकंड इक्वेशन जो आपकी आई थी वो देख लेते हैं क्या थी। सेकंड इक्वेशन आपकी आई थी ये डब्ल्यू अपॉन एफ इक्वल टू ए अपॉन ए। अब अगर इन दोनों को जो है हम कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा डब्ल्यू अपॉन पी इजकल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन ए। तो यहाँ से ये आपका बनेगा, तो इसको आप कह सकते हो लीवर सहित प्रेस का यांत्रिक लाभ यानी कि एम ए। अब से हम लोग देख सकते हैं कि प्रेस पर भार द्वारा लगाया गया बल, यानी कि अब डब्ल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से कंबाइंड जब आएगा तो आएगा डब्ल्यू बराबर पी इंटू कैपिटल अपॉन एल अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन ए। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रेस पर भार द्वारा लगाया गया बल। अब हमने माना यदि ए बराबर क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर है जो आपका एरिया था बड़े वाला रैम का, और ए बराबर आपने माना पाई बाय 4 इंटू स्क्वायर जो आपका प्लंजर था उसका जो आपका एरिया था। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डब्ल्यू बराबर पी इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू डी बाई डी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि अब अगर आपकी प्रेस की जो एफिशिएंसी है वो आपकी जो है ईटा है ये, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एटा इंटू पी इंटू एल अपॉन स्मॉल एल इंटू डी बाई डी का होल स्क्वायर। और जो ईटा का जो मान रहता है यानी कि एफिशिएंसी जो रहती है हमारी, वो रहती है हमारी 0.8 से 0.85 तक, यानी कि 80% से 85% तक जो है
आपकी एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है लॉसेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर जो है इसमें मशीन में होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक जैक की, यानी कि दरविक जैक। हाइड्रोलिक जैक बहुत ही कॉमन सी एक तरह से जो है ये पोर्टेबल मशीन है। आप लोग देखते हो इसका दैनिक जीवन में बहुत यूज़ है। हाइड्रोलिक जैक का उपयोग आप देखते हो जो है जब गाड़ी की स्टेपनी चेंज करते हैं तो आमतौर पर सड़क पर आप देखते हैं आते आते कि जो है जो मैकेनिक होते हैं वो टायर को चेंज करने के लिए, पंचर वेंचर लगाने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। तो क्या है, यह एक द्रव चलित पोर्टेबल मशीन है जिसका प्रयोग साधारणतः मोटर कार या ट्रक आदि में पहिए बदलने या मरम्मत करने के लिए या उसे उठाने के लिए किया जाता है। तो कैसे काम करता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक लाइन डायग्राम हमने बनाया है इसका हाइड्रोलिक जैक का। तो इस डायग्राम को आप समझिए कैसे कैसे ये काम करता है। तो ये देखिए, पहले समझ लेते हैं पूरे डायग्राम को। ये आपका रैम है, ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है अपनी चेसिस रखते हो गाड़ी की उठाने के लिए। ये आपका प्लंजर है, ये एक आपका जो हैंडल है इसका जैक का वो है। यहाँ पर 2 वाल लगे हुए हैं आपकी एस और आर, और ये इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं इसके ए बी सी। तो अब ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये हैंडल है इसका हाइड्रोलिक जैक का, इसको हम ऊपर उठाते हैं। जब इसको हम ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर जो है ये जो आपका बी पार्ट है इसका, इसमें जो है वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये वाली वाल आपकी जो है ओपन हो जाएगी। ये वाली वाल आपकी ओपन हो जाएगी तो यहाँ का जो फ्लूइड है, ये आपका जो द्रव है, ये आपका जो है यहाँ से पास होकर ऊपर बी वाले में आ जाएगा, यानी कि ई का जो द्रव है वो ऊपर आएगा, बी में आ जाएगा। जब बी में आ जाएगा उसके बाद फिर आपको इसे जो है नीचे डाउन कंडीशन में करोगे। जब नीचे करोगे तो क्या होगा, ये जो आपका प्लंजर है ये इसको कंप्रेस करेगा, किसको, ऑयल को। जब इसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा इसका बी का। जब बी ये, और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाली वाल तो आपकी बंद हो गई, जो आर आपकी वाल है ये तो बंद हो गई, और आपकी ये वाली ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो आपकी एस, जो आपकी टी, ये आपकी वॉल है, ये आपकी यहाँ से जो है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ से ये जो ऑयल है ये आपका कंप्रेस्ड ऑयल है, ये यहाँ से पहुँच जाएगा आपका सी में। और जब सी में आपका ऑयल पहुँच गया तो यहाँ से ये प्रेशर जो है बढ़ाएगा इस पर रैम के ऊपर, और जो आपका वेट है वो लिफ्ट हो। कैसे लिफ्ट होगा, क्योंकि जब हम बार बार इस ऑपरेशन को दोहराएंगे, इस हैंडल को बार बार अप डाउन करेंगे, तो बार बार ये जो प्रक्रिया है बार बार दोहराएगी। तो बार बार जब ये प्रक्रिया दोहराएगी तो यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी, तो जो है एक जो लिमिट तक, जहाँ तक उसकी लिमिट बनी हुई है वहाँ पर उसको जो है वो वेट को उठा देगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें एक स्क्रू लगा रहता है आपका, जो स्क्रू यहाँ पर लगा होता है, स्क्रू जो है आप लूज़ करके उससे फिर जो है जो ऑयल है वो आप वापस जो है पोर्ट ए में भेज सकते हो। तो इसमें जो है जो जैक है, जैक का जो सैद्धांतिक यांत्रिक लाभ एम में जिसे हम कहते हैं वो होता है आपका रहेगा स्मॉल एम इंटू ए अपॉन ए, जहाँ पर ए क्या है आपका वो रैम का क्षेत्रफल है, छोटा ए जो आपका है स्मॉल ए वो प्लंजर का क्षेत्रफल है, और एम जो है वो आपका ये आपका लीवर का विस्थापन बटे लीवर के अनुरूप प्लंजर का विस्थापन है। तो अब हम अगर ये कहें यदि प्लेटफॉर्म पर रखा भार W है और लीवर पर बल P लगाया जाता है तो इसमें संबंध निम्न प्रकार से होगा, यानी कि W जो आप वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हो वो वेट है आपका W, तो W बराबर आपका आ जाएगा P इंटू एम इंटू ए अपॉन ए। अब देखिए, जब वास्तव में जैक में घर्षण हानि भी होती हैं, इसलिए P बल लगाने से इक्वेशन सेकंड ये जो है कि अपेक्षा कम बोझ उठाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ लॉसेस तो भैया रहेंगे उसमें, कुछ घर्षण फ्रिक्शन वगैरह जो है वो भी लॉसेस वगैरह भी होंगे। तो अब इसकी जो एफिशिएंसी अगर माना हमने ईटा है तो W बराबर क्या आ जाएगा, ईटा इंटू पी इंटू एम इंटू कैपिटल ए अपॉन ए। तो ये आपका जो है इतना वेट आप उठा पाओगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, द्रव्य एक्यूमुलेटर भी कहते हैं उसको। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से द्रव को दाबित करके प्रेशराइज्ड लिक्विड अस्थायी रूप से तब तक एकत्रित रखा जाता है जब तक मशीनों को आवश्यकता ना पड़े। मीन्स डैट, देखिए कुछ मशीनें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें जो है हमें रेगुलरली जो है फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें जो है हमें टाइम पर ही जो है आपको प्रेशर या फोर्स चाहिए होता है। तो जैसे आपकी हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हैं,
तो इनमें क्या होता है, इन्हें बहुत थोड़े समय के लिए आपको जो है अधिक बल की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात वह निष्क्रिय अवस्था में आती हैं। ऐसी मशीनों को लगातार एक समान दाब की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल हम हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक क्रेन का लेते हैं। अब आप देखिए, जब हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर क्रेन आपके ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते समय उन्हें जो है प्रेशराइज जो आपका फ्लूइड है, प्रेशराइज जो आपका लिक्विड है, उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो काम करेगा, ठीक है। तो जब आपको क्योंकि जब लिफ्ट आपकी जब नीचे आती है या आपकी जो क्रेन जब नीचे आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ग्रेविटी से नीचे आती है, ना ही किसी जो है फोर्स से नीचे आती हैं। तो वहाँ पर जो है आपका हाइड्रोलिक ऑयल जो सप्लाई जो है वो बंद कर देता है। कौन? हमारा एक्यूमुलेटर हमारा सप्लाई बंद कर देता है, जिसमें जो है वो ग्रेविटी से ही आपका जो है वो जो आपका ऑपरेशन है वो पूरा होता है। तो इसकी प्रिंसिपल हम देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, इसमें आपका जो सिलेंडर होता है उसके दो पोर्ट होते हैं, एक आपका एंट्री पोर्ट है, एक एग्जिट पोर्ट। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम ये हमारा वेट रखा हुआ है इसके ऊपर, और ये हमारा अरेंजमेंट है, ये हमारा रैम है, ये हमारा सिलेंडर है। इसके दो पोर्ट हैं, ये पोर्ट आपका एंट्री वाला है, ये एग्जिट वाला है। तो इसमें ये सबसे पहले आपका क्या होता है, ये आपका डाउनवर्ड कंडीशन में होता है। जब डाउनवर्ड कंडीशन में होता है तो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से आप जो है वाल ओपन करोगे, और इसमें जो है आपका जो प्रेशराइज जो आपका लिक्विड है पंप की हेल्प से इसमें जो है वो एंटर किया जाता है। जब पंप की हेल्प से हम इसमें जो है लिक्विड एंटर करेंगे, तो जब वो तो प्रेशर से हमारा जो ये रैम जो है ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। तो इसके ऊपर भार भी रखा हुआ है, तो धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो क्योंकि इसमें जो है एक प्रेशर फोर्स पे लगाएगा, तो वो कंप्रेस भी एक तरह से होता रहता है, क्योंकि जो है इस पर वेट रखा हुआ है। तो जब हमें आवश्यकता होती है, तो तब हम यहाँ से इस भार की हेल्प से, इस रैम की हेल्प से उसे जो है जो आपका ऑयल है उसको कंप्रेस्ड, यानी कि यहाँ से इसको जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक करके यहाँ से एग्जिट, ये जो आपका पोर्ट है, निकास मशीन को प्राद्रव्य द्रव, यानी कि जो यहाँ से हम जो है आपकी जो मशीन है जिस पे हमें वर्किंग करनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो जो है फ्लूइड आपका भेज सकते हैं। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, क्षमता की बात करें हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की, तो एक द्रव्य एक्यूमुलेटर द्वारा भंडार की जा सकने वाली द्रव्य ऊर्जा को उसकी क्षमता कहते हैं। जितनी वह आपकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, जितनी वह स्टोर कर सकता है एक्यूमुलेटर, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर। तो अब अगर हमने माना P बराबर क्या है, द्रवित द्रव की दाब तीव्रता है, प्रेशर इंटेंसिटी है। D क्या है, रैम का व्यास है, यानी कि डायमीटर ऑफ रैम। L क्या है, आपकी रैम की स्ट्रोक की लंबाई है। और W बराबर रैम पर रखे जाने वाला भार है। तो अगर आपकी मशीन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तब W बराबर आप क्या लिख सकते हो, यानी क्या एक तरह का W क्या फोर्स ही है, तो P इंटू ए जाएगा आपका ये भार। तो ये आपका क्या आ जाएगा, P इंटू ए। तो P इंटू ए जब ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो P इंटू π/4 डी स्क्वायर, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रैम को उठाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया W इंटू एल बराबर P इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। कार्य हमारा क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो जो आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल है, वो क्या है, रैम का आयतन है, वॉल्यूम हो गया। तो रैम की जो अक्षमता होगी, रैम की क्षमता आपकी जाएगी P इंटू रैम का आयतन, यानी कि जो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल है, ये क्या है, आपका रैम का आयतन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट है। डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे सही से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डायग्राम से समझना है, थ्योरी को रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है इसका। क्योंकि अगर एक बार डायग्राम आपकी समझ में आ गया, तो आप जो है अच्छे से इसको जो है लिख पाओगे। तो अब असाइनमेंट नंबर 4 जो आपकी है, वो इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। हाइड्रोलिक रैम, द्रवित रैम पर टिप्पणी आपको करनी है, और हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको आपको समझाना है। ये असाइनमेंट आपको जो है कल तक या हार्डली परसों तक आप इसे जो है मुझे मेल कर सकते हैं jvs.gndc@gmail.com पर, या फिर हमने जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया अपना हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का, ये भी आप इसे ग्रुप में सेंड कर सकते हो। तो ये आपकी इससे आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी, और जो आपके इंटरनल के जो मार्क्स जो भेजे जाएंगे वो इसी के भी आप पर भेजे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि प्रेस पर भार द्वारा लगाया गया बल, यानी कि अब W कितना आ जाएगा, यहाँ से कंबाइंड जब आएगा तो आएगा W बराबर P इंटू कैपिटल अपॉन L अपॉन स्मॉल l इंटू कैपिटल A अपॉन A। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रेस पर भार द्वारा लगाया गया बल। अब हमने माना यदि A बराबर क्या है, π/4 है जो आपका एरिया था बड़े वाला रैम का, और A बराबर आपने माना π/4 जो आपका प्लंजर था उसका जो आपका एरिया था। तो यहाँ से आप लिख सकते हो W बराबर P इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l इंटू D/D का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि अब अगर आपकी प्रेस की जो एफिशिएंसी है वो आपकी जो है ईटा है ये, तो W बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एटा इंटू P इंटू L अपॉन स्मॉल l इंटू D/D का होल स्क्वायर। और जो ईटा का जो मान रहता है यानी कि एफिशिएंसी जो रहती है हमारी, वो रहती है हमारी 0.8 से 0.85 तक, यानी कि 80% से 85% तक जो है आपकी एफिशिएंसी रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है लॉसेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर जो है इसमें मशीन में होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक जैक की, यानी कि दरविक जैक। हाइड्रोलिक जैक बहुत ही कॉमन सी एक तरह से जो है ये पोर्टेबल मशीन है। आप लोग देखते हो इसका दैनिक जीवन में बहुत यूज़ है। हाइड्रोलिक जैक का उपयोग आप देखते हो जो है जब गाड़ी की स्टेपनी चेंज करते हैं तो आमतौर पर सड़क पर आप देखते हैं आते आते कि जो है जो मैकेनिक होते हैं वो टायर को चेंज करने के लिए, पंचर वेंचर लगाने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। तो क्या है, यह एक द्रव चलित पोर्टेबल मशीन है जिसका प्रयोग साधारणतः मोटर कार या ट्रक आदि में पहिए बदलने या मरम्मत करने के लिए या उसे उठाने के लिए किया जाता है। तो कैसे काम करता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो ये एक लाइन डायग्राम हमने बनाया है इसका हाइड्रोलिक जैक का। तो इस डायग्राम को आप समझिए कैसे कैसे ये काम करता है। तो ये देखिए, पहले समझ लेते हैं पूरे डायग्राम को। ये आपका रैम है, ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है अपनी चेसिस रखते हो गाड़ी की उठाने के लिए। ये आपका प्लंजर है, ये एक आपका जो हैंडल है इसका जैक का वो है। यहाँ पर दो वाल लगे हुए हैं आपकी S और R, और ये इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं इसके A B C। तो अब ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये हैंडल है इसका हाइड्रोलिक जैक का, इसको हम ऊपर उठाते हैं। जब इसको हम ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर जो है ये जो आपका बी पार्ट है इसका, इसमें जो है वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये वाली वाल आपकी जो है ओपन हो जाएगी। ये वाली वाल आपकी ओपन हो जाएगी तो यहाँ का जो फ्लूइड है, ये आपका जो द्रव है, ये आपका जो है यहाँ से पास होकर ऊपर बी वाले में आ जाएगा, यानी कि ई का जो द्रव है वो ऊपर आएगा, बी में आ जाएगा। जब बी में आ जाएगा उसके बाद फिर आपको इसे जो है नीचे डाउन कंडीशन में करोगे। जब नीचे करोगे तो क्या होगा, ये जो आपका प्लंजर है ये इसको कंप्रेस करेगा, किसको, ऑयल को। जब इसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा इसका बी का। जब बी ये, और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाली वाल तो आपकी बंद हो गई, जो आर आपकी वाल है ये तो बंद हो गई, और आपकी ये वाली ओपन हो जाएगी। यहाँ से जो आपकी एस, जो आपकी टी, ये आपकी वॉल है, ये आपकी यहाँ से जो है ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ से ये जो ऑयल है ये आपका कंप्रेस्ड ऑयल है, ये यहाँ से पहुँच जाएगा आपका सी में। और जब सी में आपका ऑयल पहुँच गया तो यहाँ से ये प्रेशर जो है बढ़ाएगा इस पर रैम के ऊपर, और जो आपका वेट है वो लिफ्ट हो। कैसे लिफ्ट होगा, क्योंकि जब हम बार बार इस ऑपरेशन को दोहराएंगे, इस हैंडल को बार बार अप डाउन करेंगे, तो बार बार ये जो प्रक्रिया है तो बार बार दोहराएगी। तो बार बार जब ये प्रक्रिया दोहराएगी तो यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी, तो जो है एक जो लिमिट तक, जहाँ तक उसकी लिमिट बनी हुई है वहाँ पर उसको जो है वो वेट को उठा देगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें एक स्क्रू लगा रहता है आपका, जो स्क्रू यहाँ पर लगा होता है, स्क्रू जो है आप लूज़ करके उससे फिर जो है जो ऑयल है वो आप वापस जो है पोर्ट ए में भेज सकते हो। तो इसमें जो है जो जैक है, जैक का जो सैद्धांतिक यांत्रिक लाभ एम में जिसे हम कहते हैं वो होता है आपका रहेगा स्मॉल m इंटू ए अपॉन ए, जहाँ पर ए क्या है आपका, वो रैम का क्षेत्रफल है, छोटा ए जो आपका है स्मॉल ए वो प्लंजर का क्षेत्रफल है, और m जो है वो आपका ये आपका लीवर का विस्थापन बटे लीवर के अनुरूप प्लंजर का विस्थापन है। तो अब हम अगर ये कहें यदि प्लेटफॉर्म पर रखा भार W है और लीवर पर बल P लगाया जाता है तो इसमें संबंध निम्न प्रकार से होगा, यानी कि W जो आप वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हो वो वेट है आपका W, तो W बराबर आपका आ जाएगा P इंटू एम इंटू ए अपॉन ए।
अब देखिए, जब वास्तव में जैक में घर्षण हानि भी होती हैं, इसलिए पी बल लगाने से इक्वेशन सेकंड ये जो है कि अपेक्षा कम बोझ उठाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ लॉसेस तो भी आ रहेंगे उसमें, कुछ घर्षण फ्रिक्शन वगैरह जो है वो भी लॉसेस वगैरह भी होंगे ही। तो अब इसकी जो एफिशिएंसी अगर माना हमने ईटा है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, ईटा इंटू पी इंटू एम इंटू कैपिटल A अपॉन A। तो ये आपका जो है इतना वेट आप उठा पाओगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, द्रव्य एक्यूमुलेटर भी कहते हैं उसको। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से द्रव को दाबित करके प्रेशराइज्ड लिक्विड अस्थायी रूप से तब तक एकत्रित रखा जाता है जब तक मशीनों को आवश्यकता ना पड़े। मीन्स डैट, देखिए कुछ मशीनें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें जो है हमें रेगुलरली जो है फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें जो है हमें टाइम पर ही जो है आपको प्रेशर या फोर्स चाहिए होता है। तो जैसे आपकी हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक क्रेन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हैं, तो इनमें क्या होता है, इन्हें बहुत थोड़े समय के लिए आपको जो है अधिक बल की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात वह निष्क्रिय अवस्था में आती हैं। ऐसी मशीनों को लगातार एक समान दाब की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल हम हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक क्रेन का लेते हैं। अब आप देखिए, जब हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर क्रेन आपके ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते समय उन्हें जो है प्रेशराइज जो आपका फ्लूइड है, प्रेशराइज जो आपका लिक्विड है, उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो काम करेगा, ठीक है। तो जब आपको क्योंकि जब लिफ्ट आपकी जब नीचे आती है या आपकी जो क्रेन जब नीचे आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ग्रेविटी से नीचे आती है, ना ही किसी जो है फोर्स से नीचे आती हैं। तो वहाँ पर जो है आपका हाइड्रोलिक ऑयल जो सप्लाई जो है वो बंद कर देता है। कौन, हमारा एक्यूमुलेटर हमारा सप्लाई बंद कर देता है, जिसमें जो है वो ग्रेविटी से ही आपका जो है वो जो आपका ऑपरेशन है वो पूरा होता है। तो इसकी प्रिंसिपल हम देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, इसमें आपका जो सिलेंडर होता है उसके 2 पोर्ट होते हैं, एक आपका एंट्री पोर्ट है, एक एग्जिट पोर्ट। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम ये हमारा वेट रखा हुआ है इसके ऊपर, और ये हमारा अरेंजमेंट है, ये हमारा रैम है, ये हमारा सिलेंडर है, इसके 2 पोर्ट हैं, ये पोर्ट आपका एंट्री वाला है, ये एग्जिट वाला है। तो इसमें ये सबसे पहले आपका क्या होता है, ये आपका डाउनवर्ड कंडीशन में होता है। जब डाउनवर्ड कंडीशन में होता है तो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से आप जो है वाल ओपन करोगे, और इसमें जो है आपका जो प्रेशराइज जो आपका लिक्विड है पंप की हेल्प से इसमें जो है वो एंटर किया जाता है। जब पंप की हेल्प से हम इसमें जो है लिक्विड एंटर करेंगे, तो जब वो तो प्रेशर से हमारा जो ये रैम जो है ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। तो इसके ऊपर भार भी रखा हुआ है, तो धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो क्योंकि इसमें जो है एक प्रेशर फोर्स पे लगाएगा, तो वो कंप्रेस भी एक तरह से होता रहता है, क्योंकि जो है इस पर वेट रखा हुआ है। तो जब हमें आवश्यकता होती है, तो तब हम यहाँ से इस भार की हेल्प से, इस रैम की हेल्प से उसे जो है जो आपका ऑयल है उसको कंप्रेस्ड, यानी कि यहाँ से इसको जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक करके यहाँ से एग्जिट, ये जो आपका पोर्ट है, निकास मशीन को प्राप्तव्य द्रव, यानी कि जो यहाँ से हम जो है आपकी जो मशीन है जिस पे हमें वर्किंग करनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो जो है फ्लूइड आपका भेज सकते हैं। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, क्षमता की बात करें हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की, तो एक द्रव्य एक्यूमुलेटर द्वारा भंडार की जा सकने वाली द्रव्य ऊर्जा को उसकी क्षमता कहते हैं। जितनी वह आपकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है, जितनी वह स्टोर कर सकता है एक्यूमुलेटर, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर। तो अब अगर हमने माना P बराबर क्या है, द्रव की दाब तीव्रता है, प्रेशर इंटेंसिटी है, D क्या है, रैम का व्यास है यानी कि डायमीटर ऑफ रैम, L क्या है, आपकी रैम की स्ट्रोक की लंबाई है, और W बराबर रैम पर रखे जाने वाला भार है। तो अगर आपकी मशीन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तब W बराबर आप यह लिख सकते हो, यानी क्या एक तरह का W क्या फोर्स ही है, तो P इंटू ए जाएगा आपका ये भार, तो ये आपका क्या आ जाएगा P इंटू ए। तो P इंटू ए जब ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो P इंटू π/4 टी स्क्वायर, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रैम को उठाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया W इंटू एल बराबर P इंटू π/4 टी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। कार्य हमारा क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो जो आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल है, वो क्या है, रैम का आयतन है, वॉल्यूम हो गया।
तो रैम की जो अक्षमता होगी, रैम की अक्षमता आपकी जाएगी P इंटू रैम का आयतन, यानी कि जो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल है, ये क्या है आपका रैम का आयतन है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट है। डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे सही से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डायग्राम से समझना है, थ्योरी को रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है इसका। क्योंकि अगर एक बार डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो आप जो है अच्छे से इसको जो है लिख पाओगे। तो अब असाइनमेंट नंबर 4 जो आपकी है वो इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। हाइड्रोलिक रैम, द्रवित रैम पर टिप्पणी आपको करनी है, और हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है इसको आपको समझाना है। ये असाइनमेंट आपको जो है कल तक या हार्डली परसों तक आप इसे जो है मुझे मेल कर सकते हैं jvs.gndc@gmail.com पर, या फिर हमने जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया अपना हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का, ये भी आप इसे ग्रुप में सेंड कर सकते हो। तो ये आपकी इससे आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी, और जो आपके इंटरनल के जो मार्क्स जो भेजे जाएंगे वो इसी के ब्याह पर भेजे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू।